हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोथ में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। वृद्धि और विकास का क्या अर्थ है और दोनों में क्या अंतर है? कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास से क्या अभिप्राय है? वृद्धि और विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है? या मतलब कि आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है या 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है और वृद्धि और विकास की संकल्पना दीजिए। व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वृद्धि और विकास एक स्वरूप को जाने बिना एक अध्यापक विद्यार्थी की सहायता नहीं कर सकता है और न ही संपूर्ण शिक्षा प्रणाली निर्धारित कर सकता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट को प्राप्त करना भी, और वृद्धि और विकास के अध्ययन के अभाव को असंभव हो जाएगा। शिक्षा के इस सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक की वृद्धि और उसके विकास को जानना एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक होता है। आइए तो हम जानते हैं कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या है। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों के कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। व्यक्ति के इस शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। इस तरह वृद्धि से अभिप्राय है शरीर, आकार और भार में वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्तियों की मांसपेशियाँ भी शामिल है। जैसे कि यह ग्रोथ, किसी भी चीज़ का ग्रोथ होता है तो क्या होता है, वह छोटे से धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। तो वो बढ़ना शुरू होता है तो क्या, तो वो उसके अंदर फिर भार भी हो जाता है, भारीपन भी आ जाता है और ग्रोथ भी होता है। तो इसकी जैसे कि आपसे एग्ज़ाम में कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप उसमें कम से कम 2 डेफिनेशन तो देना ही चाहिए। उससे यह होता है कि एग्जामिनर तो इतना डिटेल में तो पूछता नहीं है, पढ़ता नहीं है उसको क्या है, मेन है वो क्या देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो हर्बर्ट सोरेनसन ने तो शारीरिक वृद्धि को अपने अनुसार बताया है कि बड़ा और भारी होना है, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। वृद्धि एक विशेष पैटर्न पर तथा आंतरिक रूप से होती रहती है। शिशुकाल में वृद्धि की गति बहुत तीव्र होती है, लेकिन बाद में यह धीमी हो जाती है। जब कोई भी बच्चा हो, छोटा होता है तो वो क्या होता है, वो थोड़ा फास्ट मतलब कि वो ग्रोथ करता है। लेकिन जब थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा वो मतलब वो फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा सा उनकी गति कम हो जाती है। वृद्धि वंशानुक्रम तथा और वातावरण की अंतक्रिया होती है। जो हमारा ग्रोथ जो होता है वो हमारा मतलब कि परवरिश के अंदर और वातावरण के द्वारा ही प्रोसेस होती रहती है। और इसमें फ्रैंक के अनुसार यह कहा गया है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। तो ये था फ्रैंक के अनुसार कहा गया। तो आइए हम इसका अर्थ तो हमने देख लिया, अब इसकी हम प्राकृतिक जानते हैं। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जा सकता है। वृद्धि की सामान्य पद्धति जनरल पैटर्न्स होती है, ना कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। वृद्धि निश्चित अण्ड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। वृद्धि निरंतर नहीं होती। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती है, इसलिए गति में परिवर्तन आते ही रहते हैं। स्त्रियों में क्या होता है, पुरुषों से ज़्यादा वृद्धि होती है। जैसे कि एक मतलब बॉयज़ है और एक गर्ल्स है, तो इन दोनों में सबसे पहले ग्रोथ किसके अंदर होता है, गर्ल्स के अंदर। फिर ये है कि शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। जैसे जैसे हमारा शरीर विकास करता है वैसे वैसे क्या होता है, हमारी मेंटलिटी डेवलपमेंट का भी विकास होता है। जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम होता है। जैसे कि कई भी ऐसा आप देखा जाता है कि कई बच्चा वगैरह होता है वो हेल्थी होता है तो क्या होता है, वो ग्रोथ लेट करते हैं। जो मतलब कि थोड़े दुबले पतले बच्चे होते हैं तो जल्दी ग्रोथ उनका
जल्दी होता है। स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है। शारीरिक वृद्धि जो होता है थोड़ा इजीली हो जाता है और मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है। आइए तो हम जानते हैं विकास का अर्थ। विकास का अर्थ है विकास डेवलपमेंट शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है, मैच्योरिटी की ओर करता है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक तथा मात्रात्मक परिवर्तन के कारण उसे कार्य संबंधी सुधार आ सकते हैं। विकास 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 मैच्योरिटी की ही एक प्रक्रिया है। अधिकतर शारीरिक विकास और शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है। वृद्धि और विकास के इस बुनियादी संबंध के कारण वृद्धि और विकास शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। हर लोग के अनुसार विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मैच्योरिटी के लक्ष्य की ओर परिवर्तन की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। हर लोग के अनुसार भी यह विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में कई नई विशेषताएं और नई योग्यताओं का उदय होता है। वृद्धि की भांति विकास की भी अपनी विशेष प्रकृति होती है। विकास की भी अपनी एक निश्चित पद्धति होती है। विकास सदा सामान्य से विशिष्ट होता है, दिशा की ओर होता है। वृद्धि की तरह विकास रुकता नहीं है, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यू चलता ही रहता है। वास्तव में विकास का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए उपयोग होता है, जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यक्ति के व्यवहार की प्रगति है। इस दृष्टि से विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा व्यापक है और विकास की विस्तृत अर्थ में यह वृद्धि भी शामिल है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो परिवर्तन सामाजिक, शारीरिक, संवेदनात्मक या बौद्धिक हो। सामान्य वृद्धि और विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। इस प्रकार विकास की प्रकृति निम्न तथ्यों से स्पष्ट है। विकास की निश्चित पद्धति होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। विकास कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तन को प्रतिनिधित्व करता है। विकास का अर्थ अधिक व्यापक होता है। विकास और वृद्धि की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, जैसे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या होते हैं, साथ साथ चलती रहती है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है मतलब कि वृद्धि क्या होते हैं, मात्रात्मक, शरीर का आकार, संख्या, प्रकार, भार इत्यादि होते हैं। और क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। उसमें विकास में क्या, गुणात्मक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक परिवर्तन। तो आइए अब हम इसका ये जानते हैं वृद्धि तथा विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह देखा गया है कि विकास और वृद्धि दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द समझ लिया जाता है, जबकि यह सत्य नहीं है। दोनों शब्द के अर्थ, प्रयोग, सिद्धांत, प्राकृतिक आदि में कुछ न कुछ अंतर अवश्य दिखाई देता है। इन अंतरों का अध्ययन करना अध्यापक के लिए अति आवश्यक होता है। अर्थ में अंतर, इनका जैसे डिफरेंस इन मीनिंग्स। वृद्धि का अर्थ है शारीरिक विकास, शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही व्यवहारों में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन विकास का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों के विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक उन्नति के बारे में किया जाता है। सेकंड पॉइंट है वृद्धि और विकास की निरंतरता। ये दोनों कंटिन्यू चलती रहती है। वृद्धि लगातार नहीं होती रहती और ना ही यह जीवन भर चलती है। एक विशेष आयु के पश्चात वृद्धि रुक जाती है और धीमी हो जाती है। ऐसी अवस्था को प्रौढ़ अवस्था कहा जाता है। दूसरी ओर विकास की प्रक्रिया निरंतर रहती है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता ही रहता है, चाहे इसकी गति कैसी भी रहे। विकास की प्रक्रिया कभी थमती नहीं है। मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन आयु भर होते ही रहता है। थर्ड,
वृद्धि और विकास में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास शब्द एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता है। बढ़ते हुए शरीर के साथ उसकी कार्यकुशलता भी बढ़ती है, लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना हो जाता है। शारीरिक रूप में कई लोग विकसित नहीं होते या वृद्धि पक्ष दुर्लभ रह जाते हैं, लेकिन विकास के अन्य पक्षों में वो समृद्ध होते हैं, जैसे कि बौद्धिक पक्ष, सामाजिक पक्ष या संवेदनात्मक पक्ष। दूसरे शब्द में विकास का पक्ष हावी हो जाता है। इसी प्रकार जब वृद्धि के पक्ष रुक जाता है तो विकास के अन्य पक्ष सक्रिय हो जाते हैं। फोर्थ, विस्तृत और संकीर्ण शब्द, बॉर्डर एंड नैरो टर्म्स। वृद्धि शब्द संकीर्ण माना गया है जबकि विकास एक व्यापक शब्द है। विकास शब्द से वृद्धि शब्द को भी शामिल किया जाता है, अर्थात विकास के अर्थ में वृद्धि का पक्ष भी शामिल होता है। विकास के विभिन्न तत्व में से एक तत्व वृद्धि भी है। फिफ्थ, परिणात्मक और गुणात्मक। वृद्धि परिणात्मक परिवर्तन से जुड़ी है, जबकि विकास संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से होता है। वृद्धि और विकास को मापना, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि का संबंध आकार, भार, ऊंचाई आदि में परिवर्तन से होता है। इस प्रकार के परिवर्तनों को मापा जा सकता है। ऐसी परिवर्तनों को आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर विकास प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाली परिवर्तनों को मापना बहुत ही कठिन है, बल्कि असंभव है। इन्हें मापने के लिए एक ऐसा कोई तरीका विकसित ही नहीं हुआ है। विकास के परिवर्तनों को ना तो कभी देखा या महसूस ही किया जा सकता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।